दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का दिन है। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि महिलाओं ने समाज, देश और दुनिया के विकास में कितना बड़ा योगदान दिया है। चाहे वह परिवार हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो या खेल का मैदान, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई ऊंचाइयां हासिल की है। महिला केवल एक व्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह कई रूपों में समाज की शक्ति होती है। वह माँ, बहन, बेटी, पत्नी, शिक्षिका और समाज की मार्गदर्शक होती है। एक माँ अपने बच्चों को जीवन देती है, संस्कार देती है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाती है। इसीलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। महिला दिवस की शुरुआत महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ी हुई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलते थे। उन्हें शिक्षा, नौकरी और मतदान जैसे अधिकारों से वंचित रखा जाता था। साल 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हजारों महिलाओं ने अधिकारों के लिए आंदोलन किया। उन्होंने काम के बेहतर हालात, काम कम काम के घंटे और मतदान का अधिकार मांगा। इसके बाद साल 1910 में जब जर्मनी की प्रसिद्ध समाजसेवी और नेता क्लारा जेटकिन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सन 1911 से कई देशों में महिला दिवस मनाया जाने लगा और बाद में यूनाइटेड नेशन ने भी इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। आज 8 मार्च का दिन दुनिया के लगभग सभी देशों में महिला अधिकारों और समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत की संस्कृति में नारी को हमेशा उच्च स्थान दिया गया है। हमारे देश में नारी को देवी का स्वरूप माना जाता है। हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जैसी देवियों की पूजा करते हैं। ये देवियां शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इतिहास में भी भारत की महिलाओं ने समाज और देश के लिए महान कार्य किए हैं। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब कई महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उनमें प्रमुख नाम है जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी। इसी प्रकार अगर बात करें सरोजिनी नायडू की, तो उन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बात करें कस्तूरबा गांधी की, महात्मा गांधी की पत्नी, उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और कई बार जेल भी गई। ऐसे ही एक महिला है अरुणा आसफ अली, और 1942 में ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। उन्हें भारत की क्रांति की नायिका भी कहा जाता है। और उषा मेहता कैसे भूल सकते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाया। इस रेडियो के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन की खबरें पूरे देश तक पहुंचाई। और सुचिता कृपलानी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और बाद में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। एक और नाम आता है मैडम भिखाजी कामा का, जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की आजादी के लिए काम किया और सन 1907 में जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया। एक नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी का, जो सुभाष चंद्र बोस की
बनाई हुई इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल थी। उन्होंने झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। आज भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही है, चाहे राजनीति हो। राजनीति में हम नाम लेते हैं इंदिरा गांधी जी का, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। निर्मला सीतारमण जी भारत की वित्त मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। के क्षेत्र की बात करें तो कल्पना चावला, इन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम रोशन किया। रितु करिधल चंद्रयान मिशन की प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक थी। और खेल जगत की अगर बात करते हैं हम, तो मेरी कॉम और पीवी सिंधु, इन्होंने विश्व स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है। इन सभी महिलाओं ने यह साबित किया कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। आज भारतीय महिला सेना और सुरक्षा बलों में भी अपनी क्षमता दिखा रही है। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट में से एक है। शिवांगी सिंह राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। महिलाएं समाज की रीढ़ होती है। यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिलाएं समाज को संस्कार देती है, नई पीढ़ी को सही दिशा देती है और समाज को मजबूत बनाती है। एक शिक्षिका के रूप में महिलाएं हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बनाती है। एक डॉक्टर के रूप में वे लोगों की जान बचाती है। एक वैज्ञानिक के रूप में वे नई खोज करती है। एक सैनिक के रूप में वे देश की रक्षा करती है। आज भारतीय सेना, पुलिस और प्रशासन में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने की समान अवसर देना। यदि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे तो देश का विकास तेजी से होगा। सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृत्व लाभ योजना, स्वयं सहायता समूह। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि आज महिलाओं ने काफी प्रगति की है, लेकिन अभी भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में अभी भी कुछ स्थानों पर बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, शिक्षा में भेदभाव जैसी समस्याओं अभी भी मौजूद है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक होना होगा और महिलाओं को सम्मान देना होगा। महिलाओं के विकास का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। जब एक लड़की पढ़ती है तो वह अपने अधिकारों को समझती है और अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सकती है। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बेटी को शिक्षा मिले। समाज में महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक सभ्य समाज वही होता है जहां महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलती है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा। आज के युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करें। हमें यह समझना होगा कि महिला और पुरुष दोनों समाज के दो पहिए हैं। इनमें से एक भी कमजोर होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महिला दिवस हमें यह संदेश देता है कि महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें शिक्षा और अवसर दें, उनके अधिकारों की रक्षा करें, समानता की भावना अपनाएं। जब समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, तभी एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि महिला केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि पूरे समाज की शक्ति होती है। हमें हर दिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही जीवन की सृजन करता है। आइए इस महिला दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम हर बेटी को पढ़ाएंगे, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे, समानता
और न्याय की भावना को बढ़ावा देंगे, तभी हमारा समाज और हमारा देश सच्चे अर्थों में प्रगति कर सकेगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।